नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अर्थ, प्राकृतिक और विकास के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानने से पहले आइए अब हम लोग जानते हैं कि संगठन क्या होता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसी को हम लोग संगठन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध विधिवेत्ता जेम्स लॉरिमर ने 1867 को अपने व्याख्या में किया। दोस्तों, जेम्स लॉरिमर ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बात अपने व्याख्या में किया। उसके बाद में वाल्टर सुकिंग ने 1907 में अपने दिए गए भाषण में इसका प्रयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ एवं परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हमारा अभिप्राय स्वतंत्र राज्यों के उस समूह से है जिसमें सभी का उद्देश्य एक ही होता है और वे लोग सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, इससे हमारा अभिप्राय यह है कि जब बहुत सारे स्वतंत्र राज्य एक साथ मिल जाएंगे और एक सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ काम करेंगे, उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। आइए अब हम लोग ईगल्टन के अनुसार जानते हैं। ईगल्टन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र राज्यों का वह संगठित औपचारिक समूह है जिसकी स्थापना विश्व में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से होती है। दोस्तों, ईगल्टन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना विश्व में शांति, सुव्यवस्था और विश्व कल्याण करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य विश्व में शांति लाना, सुव्यवस्था लागू करना, इसके साथ ही सुरक्षा आदि होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो दृष्टिकोण हैं, एक में यथार्थवादी और दो में विश्व सरकार समर्थक। पॉइंट नंबर 1, यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अभिप्राय राज्यों के एक ऐसे समूह से जिसका उद्देश्य विचार विमर्श कर संयुक्त निर्णयों को लागू करना है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो यथार्थवादी लोग हैं वो लोग मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य है कि एक साथ बैठना और एक निर्णय लेना और उसी को लागू करना है। पॉइंट नंबर 2, विश्व सरकार समर्थक। विश्व सरकार समर्थकों के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अभिप्राय ऐसे संगठन से है जिसका उद्देश्य विश्व बंधुत्व एवं विश्व नागरिकता को प्रोत्साहित करना है। इनका मानना है जब सभी राज्यों के हर नर नारी एक हो जाएंगे तो विश्व में शांति होगा और युद्ध का अंत होगा। दोस्तों, विश्व सरकार समर्थकों के मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो उद्देश्य है वह सभी लोगों को एक साथ लाना है और बंधुत्व को प्रोत्साहित करना है ताकि सभी लोग मिलजुल के रहें और इस तरह क्या होगा, शांति होगा और युद्ध का अंत होगा। दोस्तों, आइए अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह मूलतः दो प्रकार के होते हैं, गैर सरकारी संगठन और अंतर सरकारी संगठन। पॉइंट नंबर 1, गैर सरकारी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठन से है जो गैर सरकारी है लेकिन समस्याओं के समाधान, निर्धनों की हितों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। दोस्तों, यह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी तो नहीं होते हैं लेकिन उनका भी जो कार्य होता है वह उन्हीं के भांति होता है, जैसे ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल सेव द चिल्ड्रेन, एक्शन एड आदि। पॉइंट नंबर 2, अंतर सरकारी संगठन। ये ऐसे संगठन हैं जो मुख्यतः संप्रभु राज्यों से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे स्वतंत्र राज्य एक साथ आते हैं और वो मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं जिनका एक कानून रहता है और उसी कानून के अनुसार वे कार्य करते हैं, उसे ही हम लोग अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, विश्व व्यापार संगठन आदि।
आइए अब हम लोग इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसका उद्देश्य दूसरा विश्व युद्ध को रोकना था, लेकिन 1930 में यह युद्ध को रोक नहीं पाया, इसलिए इसे 1946 में इसे भंग कर दिया गया। दोस्तों जब राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था वह युद्ध को अंत करना था, लेकिन वह युद्ध को रोक नहीं पाया, उसी के बाद में भी युद्ध हुआ, इसलिए उसको क्या किया गया, भंग कर दिया गया। उसी समय 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन मिलकर एक विश्व संस्था बनाने के लिए सहमत हुआ और इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 में घोषणा पत्र की शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य थे, जो लगातार अब बढ़ रहा है। इसे चलाने के लिए सभी लोग अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन जो इसमें योगदान होता है वह उस देश के क्षमता के अनुसार तय किया जाता है। सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका देता है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।